अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डॉक्टर अम्माद शुजाअत आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम 100 एनिमल्स के साथ डेयरी फार्मिंग की फ़िज़िबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने पहले से लिख के रख ली हैं ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो इसमें हमने $3200 फ़ी एनिमल कास्ट लगाई है और ये देखते हैं कि तमाम अखराजात और तमाम तर मामलात के बाद हमें पर लीटर मिल्क कितने रुपए में कास्ट करता है। हमारा आज की फ़िज़िबिलिटी डिस्कस करने का मकसद ये है। ये $3200 में आप जो एनिमल परचेज़ कर रहे हैं, इनमें ये याद रखिएगा कि जिस एनिमल का भी टीट ब्लॉक है, आप वो एनिमल अपने फार्म पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ड्यूरिंग इंपोर्ट जो भी प्रॉब्लम आ गया, अबॉर्शंस के प्रॉब्लम आ गए, आप वो एनिमल रिप्लेस करवाएंगे। जो भी फॉल्टी एनिमल है, आप वो अपने फार्म पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप वो एनिमल एक्सेप्ट करेंगे तो यकीनी तौर पे लॉस होगा। इतनी महंगी प्राइस में एनिमल लेकर आप वो एनिमल जो है वो रिप्लेस करवाएंगे। आप हर किस्म का बेऐब एनिमल अपने फार्म पे एक्सेप्ट करेंगे। सो $182 का डॉलर है। $3200 के एतबार से 5,82,400 में हमें एक एनिमल कास्ट करेगा। फीडिंग कास्ट जो है बिफोर काविंग, क्योंकि जो हम एनिमल इंपोर्ट कर रहे हैं ये 4 से 6 माह का प्रेग्नेंट होगा। इसका 145 सेंटीमीटर से कम इसकी हाइट नहीं होगी। 450 किलो से कम इसका वज़न नहीं होगा 4 मंथ प्रेगनेंसी पे। सो उसकी जो फीडिंग कास्ट आएगी काविंग तक की, वो $82,500 है। हमने वो भी ऐड की है। फीडिंग कास्ट आफ्टर काविंग जो है ये 1700 योमिया के एतबार से 305 दिन तक की जो लैक्टेशन की फीडिंग कास्ट होगी, जिसमें TMR के एक्सपेंसेस इंक्लूड हैं, ये $5,18,500 में बनेंगे। उसके बाद हमारे पास 5% मॉर्टेलिटी आ जाएगी, जिसकी कास्ट जो पर एनिमल है हमारी $5,82,400। ये 5% 5 एनिमल्स के साथ हमारी बन जाएगी $29,12,000। याद रखिएगा कि इसमें हमने ये जो फीडिंग कास्ट बिफोर काविंग है $82,500 ये ऐड नहीं की है। हमने ये जो भी फिजिबिलिटी डिस्कस की है ये बहुत कंजूसी के साथ की है। सो जो 5% अबार्शंस आएंगे उनमें 50% तक जो है एनिमल की कास्ट वो कम हो जाएगी। डिप्रेसिएशन कास्ट आ जाएगी $2,91,200 में एनिमल हमें कास्ट करेगा, जो कि ये भी महंगा है। जो अबॉर्टेड एनिमल है वो इतने में नहीं बिकेगा। सो ये तकरीबन 5 एनिमल $14,56,000 में पड़ेंगे। जो नॉन प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं 10% जो बच जाएंगे, 90% तक हम हर्ड अपना जो है वो प्रेग्नेंट करने में कामयाब हो जाएंगे एवरेजली। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इज़ द डिफरेंट थिंग। सो ये भी हमने 50% तक डिप्रेसिएशन कास्ट लगाई है। जो एनिमल ओपन होगा वो 2,91,200 में सेल नहीं हो सकता, लेकिन हमने फिर भी ये $2,91,200 इसकी कास्ट रखी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। सो इसके एतबार से भी 10 एनिमल $29,12,000 में पड़ेंगे। ये टोटल कास्ट $72,80,000 हो गई। हम 85% अपना प्रोडक्शन हार्ड रख लेते हैं। हालांकि बनता हमारा तकरीबन 80% है, लेकिन हम 85% तक फिर भी प्रोडक्शन हार्ड रख रहे हैं, क्योंकि हम बहुत कंजूसी के साथ और ये समझ लेते हैं कि हमारा फार्मर बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फार्म मैनेजमेंट हमारी परफॉर्म कर रही है। तो ये जो $72,80,000 हैं हम 85 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये पर एनिमल जो है $85,647 हमें ये कास्ट पड़ेगी पर एनिमल। मॉर्टेलिटी की, अबॉर्शंस की, नॉन प्रेग्नेंट एनिमल्स की 85% के साथ, प्रेगनेंसी जो हमारे 85% प्रोडक्शन हार्ड है $85,647। सो इसके बाद हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कास्ट है $20,000। डिपिंग सोल्यूशन जो कास्ट है हमारी $1,200 का कापर है, $560 फार्मालिन के के ऊपर। लैक्टेशन टीट डिप $1,500 की, ट्रीटमेंट $12,000। वैक्सीनेशन कास्ट हमारी $5,000 है। इंसेमिनेशन अगर हम सेक्सीमन के साथ कर रहे हैं तो 70 से 80% तक हर्ड प्रेग्नेंट करने के लिए तकरीबन 4 से 5 स्ट्रॉ लगेंगे। तो एवरेजली जो कास्ट है सेक्सीमन की ये $8,000 पर स्ट्रॉ है। तो ये तकरीबन हमें $40,000 पर एनिमल जो है ये कास्ट करेगा। सो इसमें ग्लव्स, लिक्विड पैराफिन और एआई शीथ वगैरह के एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं हैं। जो हमारा 10% 20% हार्ड रह गया है जो हम नॉर्मल सीमन के साथ प्रेग्नेंट कर रहे हैं वो भी इसमें ऐड नहीं है। सो जो हार्मोनल कास्ट है हमारी वो $32 पर एनिमल है फॉर 1 लैक्टेशन। और जो मेंटेनेंस कास्ट है ये $1,200 है। ये मेंटेनेंस है कि कोई मोटर जल गई या कोई शावर टूट गया, छोटी मोटी जो कास्ट निकलती रहती है, इसमें वो कास्ट इंक्लूड नहीं है। जो ट्रांसफार्मर जल गया या जो कोई ट्रैक्टर की
मेंटेनेंस के लिए या रिपेयर के लिए हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो इसमें इंक्लूड नहीं है। जो हमारे दीगर तोड़ फोड़ होती है फार्म पे उनके नहीं, ये छोटे छोटे कामों के लिए है। जो बोर वगैरह ख़राब हो गया ये उसके भी प्राइस नहीं है मेंटेनेंस की। ये फ़ैन रिवाइंड करवाने पड़ गए या कोई पार्लर में छोटी मोटी जो होती है ये उसके एक्सपेंसेस हैं। मेंटेनेंस सिंपली बहुत सिंपल से रखे हैं। लेबर वेट कास्ट 40,000 रुपये पर लैक्टेशन है। ये बिफोर काविंग जो हमने 5 6 माह 7 माह एनिमल को खिलाया है ये फिजिबिलिटी उसमें ये इंक्लूड नहीं है। ये सिर्फ लैक्टेशन के हैं 10 माह के 40,000 रुपये। और जो शेड डिप्रेसिएशन कास्ट है हमारी, जो हमने शेड बनाया, जो मिल्किंग पार्लर का शेड बना, जो ट्रैक्टर है, जो हमने TMR ली, जो फॉरेज हार्वेस्टर लिया, जो हमने लेबर रूम बनाया, जो हमने फीड रूम बनाया, जो ऑफिस बनाया, जो फार्म मैनेजर के लिए रूम बनाया, जो वाशरूम बनाए, जो किचन बनाया, जो हमारा वेल्डिंग के लिए वर्कशॉप के लिए रूम, ये सारी हमने 20 ईयर्स के लिए ये लगाई कास्ट। और 20 ईयर्स पर एनिमल हमने डिवाइड किया। लंबा चौड़ा काम करने के बाद हम ये पहुँचे हैं कि पर एनिमल पर लैक्टेशन 40,000 रुपये कास्ट करती है शेड डिप्रेसिएशन कास्ट, जो फिल वक्त फ़ी ज़माना चल रही है कास्ट उसके एतबार से। जो काउ डिप्रेसिएशन कास्ट है हमने ये 4th लैक्टेशंस तक एवरेज रखी है कि हमारी काउ 4 लैक्टेशंस एवरेज प्रोड्यूस कर रही है। तो उसके एतबार से हर लैक्टेशन हम 1,45,600 रुपये उसमें से कम कर रहे हैं। ये हमारी काउ डिप्रेसिएशन कास्ट है। हमने जो टोटल कास्ट है इसमें हमने ये फीडिंग कास्ट ऐड नहीं की। ये 5,82,400 रुपये पे को 4 पे डिवाइड कर दिया कि 4 लैक्टेशंस देगी हमारी काउ, और हर लैक्टेशन 1,45,600 रुपये अपनी कीमत कम करती जा रही है। क्योंकि हमारे पास हर साल जो है मोर्टेलिटी, अबॉर्शंस, नॉन प्रेग्नेंट एनिमल्स और स्टिल बर्थ, लेमनेस, जो कि हमने स्टिल बर्थ और लेमनेस इस फिजिबिलिटी में डिस्कस नहीं किए, ये कास्ट भी हमें यकीनी तौर पे पड़ेगी। और साल में जो 20 22 25 एनिमल हमारे ज़ाया हो रहे हैं उनके बाद भी हमारी जो डिप्रेसिएशन कास्ट जो हमारे एनिमल बच रहे हैं वो तकरीबन जो कास्ट है वो 1,45,600 रुपये हर साल में हर लैक्टेशन में कम हो रही है वो कास्ट। सो काउ डिप्रेसिएशन कास्ट 1,45,600 रुपये। क्लोजअप फीडिंग जो है, जो नेक्स्ट लैक्टेशन के लिए, सेकंड लैक्टेशन के लिए जो फीडिंग होगी वो 48,000 रुपये। क्योंकि ये डिस्कस हो रही है फिजिबिलिटी जब एनिमल पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ तब से लेके दूसरी काविंग का बच्चा देने तक की, यानी कि पूरी लैक्टेशन जो फार्म पे आपको दे रहा है एनिमल उसकी और उसकी तैयारी के लिए जितने एक्सपेंसेस हम दे रहे हैं 1 कंप्लीट लैक्टेशन के लिए, वो हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। टोटल कास्ट जो हमारी बन गई ये सारी चीज़ें डालकर ये बन गई 10,44,907 रुपये। इसमें हमने डिस्कस नहीं किया स्टिल बर्थ को, लेमनेस को और दीगर इश्यूज़ को। ये हमने छोड़ दिया कि जिधर आप समझते हैं कि हमने कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर ली है, जो कि हमने नहीं की है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। अबॉर्शंस 5% तक आ गए। 100 एनिमल थे, 5 उनमें से ज़ाया हो गई बच्चे उनके, हमारे पास 95 बच्चे बचे। 5% तक हमारे पास स्टिल बर्थ आ गई। ये जेनेटिकली हैं, इनमें हमने मैनेजमेंटल इश्यूज़ डिस्कस नहीं किए। अगर मैनेजमेंटल इश्यूज़ भी आते हैं तो ये बहुत शूट कर सकती है स्टिल बर्थ और अबॉर्शंस। सो ये हमने एवरेज रखी है जेनेटिकली जो प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये 5% तक स्टिल बर्थ होगी। तो ये हमारे पास 95 में से स्टिल बर्थ भी निकाल दी तो ये 90 एनिमल, 90 बच्चे बचेंगे। उनमें से 20% तक तकरीबन मेल लगा लें आप, और इसके साथ ही 2% तक आप काफ मर्टेलिटी भी लगा लें। तकरीबन हमारे पास 100 में से 70 बछड़ियाँ बचेंगी। 100 में से 70 बछड़ियाँ बचेंगी। 70 हीफर्स ऑन फार्म डिलीवरी होगी। जो आपके पास काविंग आएगी उनमें से 70 बछड़ियाँ आपको मिलेंगी 100 एनिमल्स की काविंग के बाद। इनमें हमने जो एनिमल 5% मोर्टेलिटी हो रही है वो ऐड नहीं किए स्टिल बर्थ और अबॉर्शंस में, और जो ये बच्चे आ रहे हैं वो ऐड नहीं किए क्योंकि मे बी कि जो 5% तक मोर्टेलिटी है ये आफ्टर काविंग हो। मे बी एक आध गाय जो है ये बिफोर काविंग भी एक्सपायर हो जाए, लेकिन फिर भी हमने सेफ़ जोन में रहते हुए 70% तक हीफर्स आपको कंसीडर कर ली हैं कि फार्म पे 70 जो हैं हीफर ये आ गई हैं। 70 हीफर जो है ये 1 लाख के एतबार से एक हीफर होगी, ये तकरीबन 70 लाख में पड़ेगी। और जो हमारे प्रोडक्शन एनिमल्स हैं 85, इन पे हम ये डिवाइड करेंगे तो ये पर एनिमल 82,352 रुपये बनेंगे पर एनिमल। जो हीफर हमारे फार्म पे आई है उसकी प्राइस बनेगी पर एनिमल 82,352 रुपये। और ये हम टोटल एक्सपेंस जो हमारे पर कैटल आए हैं पर लैक्टेशन
ये बने हैं 10,44,907। इनमें से 82,352 रुपये हमने निकाल लिए जो हीफर के बन रहे हैं। जो हमारी हीफर आ रही है उसके हमने ये कास्ट निकाल ली। टोटल एक्सपेंसेस में से ये हमारे पास रह जाते हैं 9,62,555 रुपये। और टोटल मिल्क जो है पर लैक्टेशन का ये 85-100 लीटर के अतबार से 85 रुपये फ़ी लीटर हमारी जो कास्ट है दूध की। और ये बनता है 7,22,500 रुपये पर लैक्टेशन। ये आप जितना मर्ज़ी महंगा एनिमल ले लें पाकिस्तान में ये 8500, 9,000, 9200, 9500 इधर ही रहेगा मिल्क जो पर लैक्टेशन है, अगर आपने एनिमल को प्रेग्नेंट भी करना है तो। और ये कास्ट हमारी बन जाएगी। ये 13 TS पे हमने एवरेज रखा है कि 8500 लीटर होगा। सो जो लॉस है पर लैक्टेशन ये 7,22,500 वाला दूध हो गया। और टोटल एक्सपेंसेस हीफर्स के एक्सपेंस हमने निकाल दिए बीच में से कि हीफर हमने प्रॉफिट 82,352 रुपये का प्रॉफिट लगा लिया हमने हीफर का। वो हमने निकाल के 10,44,907 में से 9,62,555 रुपये में से जो मिल्क हमारा सेल हुआ 85 रुपये के अतबार से, उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस में से ये निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास बचा 2,40,055 रुपये जो हमारा लॉस है। लॉस पर लैक्टेशन जो है 2,40,055 रुपये है। जो तमाम एक्सपेंसेस हीफर्स इंक्लूड करके, हीफर्स का प्रॉफिट भी हमने इंक्लूड कर लिया, इसके बावजूद भी हमें 2,40,055 रुपये लॉस हुआ है। तो हम ये जो टोटल एक्सपेंसेस हमारे हुए 9,62,555 रुपये। तो हमने ये 8500 लीटर जो हमारा दूध बन रहा है पर लैक्टेशन का, उसमें से हमने उसको डिवाइड कर दिया 9,62,555 को। तो ये हमें पर लीटर जो कास्ट कर रहा है मिल्क ये 113 रुपये 24 पैसे, तकरीबन 114 रुपये में कास्ट कर रहा है। 114 रुपये पर लीटर हमें दूध कास्ट कर रहा है पर लैक्टेशन। ये फर्स्ट लैक्टेशन का है, सेकंड लैक्टेशन में मे बी के प्राइस इससे भी ऊपर चली जाए। सो अगर हम $5,000 में हीफर परचेज़ करते हैं तो ये तकरीबन 130 रुपये पर लीटर कास्ट करेगा। ये देख लें आप कि जितना आप सस्ता एनिमल लेंगे 8500 लीटर आपका एनिमल दूध देना चाहिए। और 8500 लीटर आपका एनिमल दूध दे रहा है पर लैक्टेशन। आप एनिमल महंगा ले रहे हैं तो भी 130 रुपये पर लीटर ये कास्ट कर रहा है आपको। और इसमें आप देख लें कि हमने अभी सैंड क्यूबिकल्स की ऐड नहीं की है। बीडी सिरिंज, मील जो खाना है लेबर का, जो फार्म मैनेजर का खाना है, एक्सपेंसेस हैं, जो जनरेटर का पेट्रोल है, डीजल वगैरह वो ऐड नहीं की, जनरेटर कास्ट हमने ऐड नहीं की। CIP जो है मिल्किंग पार्लर्स के लिए वो एक्सपेंसेस ऐड नहीं किए। पैरासाइट्स के लिए जो स्प्रे वगैरह यूज़ होती है, जो चूना वगैरह फार्म पे यूज़ होना है, हमने वो ऐड नहीं किया। जो ट्रैक्टर रिपेयर है हमने वो ऐड नहीं की है। और जो हमारे पास जनरेटर रिपेयर है हमने वो ऐड नहीं की है। जो ट्रांसफार्मर रिपेयर हमें ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि फार्म में एक साल में एक आध बार इसका भी प्रॉब्लम आ ही जाता है, वो हमने ऐड नहीं किया। हमने जो वाटर बोर डैमेज होगा वो ऐड नहीं किया। मीन्स के बहुत सारे एक्सपेंसेस इसमें अभी हमने ऐड नहीं किए। इसके बावजूद भी हमें 114 रुपये लीटर दूध कास्ट कर रहा है। लीटर 114 रुपये हमें दूध कास्ट कर रहा है फार्म पे 100 एनिमल्स के साथ। तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी हम 114 रुपये में हैं, इसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। तो अगर हम, जैसा कि मार्केटिंग की कंपनीज 40 से 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन रखती हैं, अगर हम वो 40% तक प्रॉफिट मार्जिन रखें तो ये हमें तकरीबन 160 रुपये में कास्ट करेगा। इससे कम में हमें दूध कास्ट करता ही नहीं है, किसी सूरत भी ये फिजिबल नहीं है। अगर आपको कंपनीज एनिमल सेल कर रही हैं या आपको कोई कंपनी इस बारे गाइड करती है कि आप डेयरी फार्मिंग ज़रूर करें, ये बहुत मुनाफे वाला काम है, तो आप काइंडली उनसे जो है रिटन में 1200 वाला स्टाम्प पेपर जो है उस पे वो लिखवा लें कि सर हमें कोई लॉस नहीं होगा और आप इसके ज़िम्मेदार होंगे कि हम प्रॉफिट लेंगे इस बिज़नेस से। तो आप ज़रूर उस बिज़नेस में तशरीफ़ लाइए। और ये जो मिल्क कलेक्शन कंपनीज़ हैं उनसे भी गुजारिश है कि हकीकत पर मबनी फिजिबिलिटी बनाकर देखिए और फार्मर्स को गाइड कीजिए कि ये बिज़नेस कैसे फिजिबल है, इस बिज़नेस से कैसे पैसा कमाया जा सकता है, बल्कि बताइए नहीं करके दिखाइए।
अब जो है पानी सर से गुज़र चुका है, पाकिस्तानी फार्मर बहुत पिस चुका है। बहुत देर से पाकिस्तानी फार्मर जो है वो लारे लपों पे और चापलूसी पे अपना गुज़ारा कर रहा है। अब ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। सो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के डेयरी सेक्टर के लिए और हमारे पाकिस्तानी के लिए कि जिसे खालिस दूध ही पीने को मुयस्सर नहीं है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो मिल्क प्राइस है वो रीज़नेबल की जाए, कि जिससे पाकिस्तानी फार्मर जो है, जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर है, जो डेयरी फार्मिंग में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, वो अच्छा मुनाफा कमा सके और अच्छा पैसा भी बना सके, और जो पाकिस्तानी है हमारा, जो कि मिलावट वाला दूध पी रहा है, उसे खालिस दूध भी मुयस्सर आए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। दुआ है अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो।